दोस्तों नमस्कार। आज इस अध्याय में 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं WDM 3D लोगों के वो अपन अध्ययन करेंगे। आपको रिक्त स्थान भरना है कि मतलब इसमें क्या होगा, ये आप ही को करने हैं सारे 50 क्वेश्चन। मैं सिर्फ क्वेश्चन बोलूँगा, आपको सारे आंसर बोलना है। ओके। पहला क्वेश्चन, जो लोकोमोटिव में ट्रैक्टिव लिमिट स्विच कहाँ होता है? कहाँ होता है? सोचो। फ्रंट पैनल। दूसरा क्वेश्चन, लोकोमोटिव में VCD भी डिसेबल स्विच कहाँ होता है? फ्रंट पैनल। लोकोमोटिव GFC कॉन्ट्रैक्टर कहाँ होता है? GFC जनरेटर फील्ड कॉन्ट्रैक्टर कहाँ होता है? वो भी फ्रंट पैनल। अगला क्वेश्चन, लोकोमोटिव में पावर कॉन्ट्रैक्टर कहाँ होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर कॉन्ट्रैक्टर यानी पावर कॉन्ट्रैक्टर कौन से हैं? 9 पावर कॉन्ट्रैक्टर हैं, 9 है ना। वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं अपने कंट्रोल कंपार्टमेंट में होते हैं, ये ध्यान रखना। ओके। अगला क्वेश्चन, WDM 3D लोगों में VCD का इलेक्ट्रोन्यूमेटिक वाल्व और उसका कटआउट को कहाँ होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए नोज कंपार्टमेंट में। ओके। अगला क्वेश्चन, MCBG गवर्नर में इंजन रूम में लगे एक्चुएटर यूनिट को में लगी हैं, कहाँ लगी है? इंजन रूम में लगी है। ये इसका क्वेश्चन का आंसर दे दिया। अगला, MCBG गवर्नर में कंट्रोल यूनिट लगी हैं, कंट्रोल यूनिट कहाँ लगी है? कहाँ लगी है? कंट्रोल पैनल पर, ध्यान रखना। ओके। अगला क्वेश्चन, FPC लोको में वो कहाँ लगे रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है फ्यूल पंप कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो कहाँ लगा रहता है? ध्यान रखना, ये बैक पैनल में लगा रहता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। अगला क्वेश्चन, फ्यूल पंप मोटर जो FPM फ्यूल पंप मोटर कहाँ लगे रहते हैं? कंप्रेशन रूम में इंजन के राइट साइड में। अगला क्वेश्चन, WD में फ्यूल ऑयल रिलीफ वाल्व कहाँ लगा रहता है? सोचो। फ्यूल ऑयल रिलीफ वाल्व लगाता है पावर टेक ऑफ एंडन पर इंजन के राइट साइड में। अगला, क्रैंक केस मोटर कहाँ लगी रहती है? ये लगी रहती हैं इंजन के लेफ्ट साइड पावर टेक ऑफ एंड पर, ये ध्यान रखना। अगला, WDM 3D लोगों की ऑक्सिलरी जनरेटर में लगाएं। ऑक्सिलरी जनरेटर कहाँ लगाएं? AG कहाँ लगा हुआ है? AG अल्टरनेटर रूम में लगाएं। ओके। अगला, WDM 3D लोगों में AGFB पर लगाएं ऑक्सिलरी जनरेटर फील्ड ब्रेकर, ये कहाँ लगाएं? अपना फ्रंट पैनल पर। ओके। अगला क्वेश्चन, WDM 3 लोगों में हैंड ब्रेक कहाँ लगाएं? ये अपना लोको केब में लगाए हैं नोज कंपार्टमेंट की दीवार पर। ओके। WDM लोगों में BKBL मोटर कंपार्टमेंट में लगी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BKBL का पूरा नाम भी आप अगर आपको याद हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में BKBL का पूरा नाम लिखें। ये लगी है नोज कंपार्टमेंट में। अगला क्वेश्चन, WDM 3 लोगों में C3W वॉल, ये C3W वॉल जो है वो कहाँ लगाएं? यानी ये डिस्ट्रीब्यूटर वॉल है, C3W वॉल वो कहाँ लगाएं? नोज कंपार्टमेंट में। F1 सेलेक्टर वाल्व भी कहाँ लगाएं? नोज कंपार्टमेंट में। C2 रिले वाल्व भी कहाँ लगाएं? नोज कंपार्टमेंट में। बैटरी नाइफ स्विच कहाँ लगाएं? नोज कंपार्टमेंट में। WDM 3 लोगों में 3/4 कोक लगी है, कहाँ लगी? वो भी नोज कंपार्टमेंट में। 3/4 कोक और 1/1/4 इंच कोक, ये कहाँ कहाँ लगी हैं और उनका क्या यूजेस हैं? आप जरूर, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, WD लोकोमोटिव में BKT लगी है, मतलब टोटल BKT कितनी है? वो है 1। और आपको BKT का पूरा नाम याद हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आपको हमेशा याद रहे। अगला क्वेश्चन, WDM 3D लोकोमोटिव में टाइप की बोगी लगी, किस टाइप की बोगी है वो है मॉडिफाइड हाई एडिशन। ओके, मॉडिफाइड हाई एडिशन। अगला क्वेश्चन, WDM 3 लोगों में रिवर्सर कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं, रिवर्सर कॉन्ट्रैक्टर कितने हैं? 1। ओके, 1। अगला, ट्विन बीम हेडलाइट की फोकस दूरी कितनी होती है? कौन बताएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने WG 5 लोगों में पढ़ा था, वही है 305 मीटर, ये सब में सेम है। ओके। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देना है आपको, 5 मिनट में सारे सवाल कर देना है। BP एडजस्ट करने के लिए A9 हैंडल कौन सी पोजीशन पर रखते हैं? कौन सी पोजीशन पर रखोगे BP एडजस्ट करने के लिए? 5 पोजीशन होती हैं। कौन कौन सी पोजीशन होती हैं? रिलीज और मिनिमम रिडक्शन, फुल सर्विस, ओवर रिडक्शन और इमरजेंसी। तो कहाँ रखेंगे? रिलीज पर। अगला क्वेश्चन, WD 3 लोगों में LLOB
kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ऑपरेट होता है। ये आप जरूर 1.1 पे ऑपरेट होता है। और LLOB का पूरा नाम आप जरूर, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगला क्वेश्चन, WD3 लोगों में ल्यू बॉयल रेगुलेटिंग वाल्व की सेटिंग, ल्यू बॉयल रेगुलेटिंग वाल्व की सेटिंग पूछा है तो वो कितनी होती है? 5.2। अगला क्वेश्चन, WD3 लोगों में LWS ऑपरेट होने पर डीजल इंजन संकेत के साथ बंद होता है। LWS मतलब लो वाटर स्विच अगर ऑपरेट होगा तो किसके साथ डीजल इंजन बंद होगा? कौन सा संकेत मिलेगा? हॉट इंजन। क्या मिलेगा? हॉट इंजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29, WD3 लोगों में एक्सप्लोजन डोर की संख्या, एक्सप्लोजन डोर कहाँ लगे रहते हैं ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये कितने होते हैं? 2। किसकी सुरक्षा के लिए हैं? इंजन ब्लॉक की सुरक्षा के लिए हैं। WD3 लोगों में फ्यूल और प्रेशर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। फ्यूल और प्रेशर, जो आपका फ्यूल ऑयल प्रेशर जो होता है, फ्यूल ऑयल प्रेशर, इसका गेज कहाँ लगा रहता है? नोज कंपार्टमेंट की दीवार पर होता है। और ये कितना प्रेशर दिखाता है आपको? 4.2। जो रेगुलेटिंग वाल्व होता है उसके आगे ही उसका सेंसर लगा है ना, तो वही दिखाएगा। अगला क्वेश्चन, WD3 लोगों में फ्यूल पंप मोटर कार्य ना करने पर सर्किट ब्रेकर रीसेट होने का सुनिश्चित करेंगे। अगर आपकी फ्यूल पंप मोटर नहीं चल रही है तो कौन सा आप सर्किट ब्रेकर चेक करोगे? याद करो, FPB, फ्यूल पंप ब्रेकर। इसी तरह अगला क्वेश्चन जो है, फ्यूल पंप अगर कार्य नहीं कर रही है तो कौन सा कॉन्टैक्टर चेक करोगे? कौन सा पिकअप होना सुनिश्चित नहीं करोगे? सुनिश्चित होना सुनिश्चित करोगे तो कौन सा? FPC, जो कहाँ लगा है? बैक पैनल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, WD3 लोगों में ट्रांजिशन आते हैं, ट्रांजिशन, टोटल ट्रांजिशन कितने आते हैं? 2 ट्रांजिशन आते हैं। और कौन कौन से गति पर आते हैं आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। 42 और 52 आप जरूर, अगर आपको पता हो तो कब आएगा और कितना रिवर्स में कितना कम होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 34 और 35। माइक्रो प्रोसेसर लोगों में पावर ग्राउंड कौन सा सेंसर के द्वारा आता है? और माइक्रो प्रोसेसर लोगों में स्टार्टिंग ग्राउंड कौन सा सेंसर के द्वारा आता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ पर आपको दिमाग में आना चाहिए, ताकि लिखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। पावर ग्राउंड आता है TANGI। और स्टार्टिंग ग्राउंड किसकी वजह से आता है? BANGI। आई का मतलब तो करंट सेंसर हो ही गया। T बोले तो ट्रैक्शन, A बोले तो अल्टरनेटर, N बोले तो न्यूट्रल, G बोले तो ग्राउंडिंग, I बोले तो करंट सेंसर। ये पावर ग्राउंड इसकी वजह से आता है। और स्टार्टिंग ग्राउंड किसके आता है? B बोले तो बैटरी, N बोले तो नेगेटिव, G बोले तो ग्राउंडिंग, I बोले तो करंट सेंसर। इसकी वजह से आता है स्टार्टिंग ग्राउंड। सेंसर के द्वारा पता चलता है कि भाई स्टार्टिंग ग्राउंड आ गया है। अगला क्वेश्चन, बैटरी नाइफ स्विच ऑन होने पर जलती हैं। अगर बैटरी नाइफ स्विच BS को अगर अपन ऑन करेंगे तो क्या चलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटरी नाइफ, आपने इंजन को क्रैंक करा होगा। इंजन को क्रैंक करते समय आप सबसे पहला काम डोम लाइट चेक करते हो, इसके बाद में बैटरी नाइफ स्विच ऑन करते हो तो कौन सी बत्ती चलती है? AGFL। AGFL। ए बोले तो ऑक्सिलरी, G बोले तो जनरेटर, F बोले तो फेल्योर, L बोले तो लैंप। ओके, यानी अपना ऑक्सिलरी जनरेटर काम नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, ओरिफिस उपकरण में mm का छेद होता है। कितना छेद होता है? 7.5 mm का। और ये आपको पता होगा, ओरिफिस टेस्ट किसके लिए किया जाता है? कंप्रेसर की कंपेबिलिटी टेस्ट के लिए। अगला, WD3 लोगों में ट्रैक्शन अल्टरनेटर का नो लोड वोल्टेज होता है। नो लोड वोल्टेज, अगर आपने कोई भी लोड नहीं दिया है तो कितना वोल्टेज होता है? 1130 वोल्ट। ये आपको पता होना चाहिए। अगला, WD3 लोगों में मेन क्रैंक शाफ्ट में मेन बियरिंग होते हैं। कितने मेन बियरिंग होते हैं? 9 मेन बियरिंग होते हैं। और क्रैंक पिन कितनी होती हैं? 8। ओके, अगले 10 क्वेश्चन, WD3 लोगों में ओस्टा ट्रिप होने पर डीजल इंजन संकेत के साथ बंद होता है। कौन सा संकेत के साथ बंद होता है? कोई संकेत नहीं देता, बिना संकेत। अगर आपको ओस्टा की फुल फॉर्म पता होगी तो क्या होगा? ओस्टा ये सेफ्टी डिवाइस है। ओके, ओवर स्पीड ट्रिप असेंबली। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, 5 नंबर का आपका उसमें भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन, WD3 लोगों में EXAI ऑपरेट होने पर की बत्ती चलती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर EXI बोले तो सबसे पहले तो इसका पता होना चाहिए, एक्साइटेड जनरेटर आर्मेचर करंट सेंसर। अगर ये ऑपरेट हो गई तो क्या कौन सी बत्ती चलेगी? ओवरलोड की बत्ती। किसकी बत्ती चलेगी? ओवरलोड, यानी अपना जो करंट है, जो अपन 285 प्लस 5 एम्पियर हो जाता है तो ओवरलोड हो जाते हैं।
अपना अल्टरनेटर, और वो क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, डब्ल्यूडी लोगों में डीएमआर पिकअप ना होने पर सर्किट ब्रेकर की जांच करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएमआर बोले तो डेड मैंस रिले, अगर वो पिकअप नहीं हो रही तो कौन सा सर्किट ब्रेकर चेक करोगे, मास्टर कंट्रोल ब्रेकर 1 और 2 दोनों चेक करोगे। ओके। अगला क्वेश्चन, WDM3 लोगों में डायनेमिक ब्रेक ग्रिड्स को ठंडा करने के लिए लगी हैं। डायनेमिक ब्रेक की जो ब्रेकिंग होती है उस समय ग्रिड्स जो होती हैं, ग्रिड्स को ठंडा करने के लिए कौन सी मोटर लगी रहती है, BKBL। इसका पूरा नाम डायनेमिक ब्रेकिंग ब्लोअर मोटर। ओके। अगला क्वेश्चन 45, वाटर लेवल इंडिकेटर में रेड LED जलने पर पानी का लेवल कितना रहता है, 20% से कम। अगला क्वेश्चन, WDM3 लोगों की खड़ी अवस्था में VCD रीसेट करने के लिए BC प्रेशर से अधिक होना चाहिए। BC प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इतना तो होना ही चाहिए, वो होना चाहिए 2.1 से अधिक, 2.1 kg/cm² से अधिक। अगला क्वेश्चन, WDM3 लोगों में VCD पेनल्टी ब्रेक लगने के बाद VCD लैंप कितने सेकंड बाद बुझता है, 35 सेकंड। ओके। और WG5 में था कितना था, 32 सेकंड। ओके। 32 सेकंड बाद वापस मतलब रीसेट करते थे उसमें, और इसमें कितना हुआ, 35 सेकंड। अगला, WDM3D लोगों में VCD ऑपरेट होने पर कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाता है। कौन सा कॉन्टैक्टर ड्रॉप हो जाता है, GFC। ओके। जनरेटर फील्ड कॉन्टैक्टर। अगर ये अगर मतलब क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, तो कोई भी सप्लाई अपने ट्रैक्शन मोटर को नहीं जाएगी और अपना अल्टरनेटर भी काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। WDM3 लोगों में पैरेलल ट्रांजैक्शन कौन से मतलब स्पीड पे आता है, 52। और आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि सीरीज ट्रांजिशन कौन से किलोमीटर पे आएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, WD3 लोगों में इंजन का हॉर्स पावर कितना होता है, इंजन मतलब छोटे भाग, तो उसका कितना हॉर्स पावर होगा, 3300 हॉर्स पावर। ओके। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स ज़रूर अपनी राय दें, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।